हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। भाई साहब, DSSB ने इस बार आग लगा के रख रखी है। 12,000 से प्लस वैकेंसीज अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं और इनके एग्जाम भी जल्द से जल्द करा लिए जाएंगे। फिलहाल जो मेरे पास ये नोटिस है, ये आपका MTS जो आपकी पोस्ट है उसका ये नोटिस है। इसके अंदर कितने वैकेंसीज है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सारी बातों पर दोस्तों चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 8 फरवरी से जो है आपका जो है ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की। मतलब 8 फरवरी से 8 मार्च तक इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, वैकेंसीज की बात करते हैं, कितनी वैकेंसीज है। तो देखो, MTS या डिपार्टमेंट के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे। पोस्ट आपकी MTS वो है ये। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसके अंदर जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स है, किस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी वैकेंसीज है वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टोटल आप लोगों की 567 वैकेंसीज दोस्तों रिपोर्ट की गई हैं। वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती हैं। ठीक है, लेकिन घटने के चांस थोड़े से कम ही रहते हैं। थोड़े से चांस अगर बनते भी हैं तो वो आपके वैकेंसीज के इंक्रीज होने के ही बनते हैं, घटने के चांस बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो 567 वैकेंसीज दोस्तों आप लोगों को रिपोर्ट की जा चुकी हैं। ठीक है, तो भाई साहब DSSB भाई साहब हर महीने नोटिफिकेशन इनके आते जा रहे हैं। ठीक है, 8 मार्च तक आप लोग इन एग्ज़ाम के फॉर्म्स को जो है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। हाँ जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं आप लोगों की एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें केवल एक टीयर होने वाला है ना। एक पेपर दो और अंदर जाओ। ठीक है जी, 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ग्रैंड टोटल आप लोगों को 200 नंबर का पेपर होगा, 200 सवाल होंगे, 2 घंटे आप लोगों को इसमें मिलेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या कहा गया। इसके अंदर एक तो आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, अर्थमेटिक आएगा, एडवांस मैथ का कोई चक्कर नहीं है, इसको अलग रख दो। टेस्ट आएगा आपका हिंदी लैंग्वेज का आएगा और कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, पैसेज वगैरह सारी चीज़ें, और इंग्लिश में भी सेम टू सेम ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसमें एक तो होता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और ये अर्थमेटिक और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, छोटा सा सिलेबस है ये। ठीक है ना, जो SSC वाले हैं उनको बस हिंदी थोड़ी सी अलग से पढ़ लेनी है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। ठीक है, ये बात हो जाती है दोस्तों आप लोगों की सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की बात हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करते तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि बायलिंगुअल पेपर आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है जी, और उसके बाद इसमें हाँ जी, ये देखो, ये रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा। ठीक है ना, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन इज गिवन पैरा 6। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि रिटर्न होगा। मेरे ख्याल से इसको जो है वही करना चाहिए, CBT होना चाहिए। चलो उसको बाद में देखेंगे। देखो, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए 0.25 इसके अंदर रखी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या ये रिटर्न होगा या क्या होगा, ऑनलाइन होगा या कैसे होगा। तो देखो, उसका भी इन्होंने जरूर दिया गया होगा। देखो, ये रहा, मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बस पता चल गया, CBT आप लोगों को होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन इसमें ज़रूर होगा। लिखा भी गया, देखो, विल बी नॉर्मलाइज इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, देखो जी, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या रखे गए हैं। तो देखो, आप जनरल से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, तो 40% नंबर आप लोगों के होने चाहिए। और OBC अगर दिल्ली वाले हैं, ठीक है ना, OBC अगर दिल्ली वाले हैं उनके लिए 35%, और SC ST जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दोस्तों 30% का जो है उन्होंने प्रावधान रखा है। ठीक है जी, तो सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू हमने ऊपर से कर दिया है। तो बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास है तो नहीं, क्योंकि जो पहले LDC वाली जो नोटिस आई थी ना, सेम टू सेम वही है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार मैं आप लोगों को OBC वाला और दिखा देता हूँ कि OBC का क्या सिस्टम इसमें रहने वाला है। हाँ जी, ये देखिए, ये आप लोगों का जो है उसमें LDC वाले में भी था। देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर UR कैटेगरी। ठीक है, इतना लाइन ही काफ़ी है। और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए जी, धन्यवाद।